अब आ गया है आईटेल विजन वन। नए इंडिया का नया विजन, बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। किस लिए किए थे तुम लोग? हम हत्या नहीं किए थे। सूर्यांशु भी हत्या किया था। तो पिस्टल बरामद हुई है तुम्हारे पास से, कैसे बरामद? नहीं, मेरी पिस्टल नहीं, सूर्यांशु की पिस्टल। तो तुम्हारे पास था ना? दिया था रखने के लिए। ये उन 4 आरोपियों में से एक है जिन्होंने 14 अगस्त को आजमगढ़ के तरवा थाना में आने वाले बांस गांव के दलित प्रधान सत्यमेव राम को घर से बुलाकर सिर में गोली मारी थी। ग्राम प्रधान की हत्या के बाद गांव में भारी आक्रोश देखा गया। लोगों ने जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की। स्थिति स्थानीय पुलिस के कंट्रोल से बाहर होने के कारण जिले से भारी फोर्स बुलाई गई, जिसके बाद हालात को नियंत्रण में किया जा सका। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? दलित प्रधान को मारने वाले थे कौन? आखिर प्रधान सत्यमेव राम को मारने का कारण क्या था? और प्रधान की हत्या के बाद भीड़ बेकाबू क्यों थी? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 14 अगस्त को ग्राम प्रधान की हत्या और उसके बाद वहां मची भगदड़ में एक बच्ची की मौत हो गई थी। आक्रोशित भीड़ ने डुंगरिया पुलिस चौकी सहित कई वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम देकर पूरे इलाके में सनसनी मचा रखी थी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की लापरवाही के चलते चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष को निलंबित भी कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया था और इसमें मृतकों को मुख्यमंत्री कोष से 5-5 लाख रुपए और SC/ST एक्ट से दी जाने वाली सहायता प्रदान की गई थी। साथ ही घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कचहरी में सरेंडर करने जा रहे हैं। तभी पुलिस की रोका टोकी के दौरान ही 2 अपराधी भागने में फरार हुए, लेकिन एक अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया और पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये वही विवेक सिंह उर्फ गोलू है जो ग्राम प्रधान की हत्या में सम्मिलित था और इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है जो हत्या में इस्तेमाल किया गया था। पकड़े गए आरोपी का कहना है कि ग्राम प्रधान की हत्या सूर्यांश ने की थी। हम लोग दूर खड़े होकर आने जाने वालों पर नजर रख रहे थे। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद किस लिए किए थे तुम लोग? हम हत्या नहीं किए थे। सूर्यांशु भी हत्या किया था। तो पिस्टल बरामद हुई है तुम्हारे पास से, कैसे बरामद? नहीं, मेरी पिस्टल नहीं, सूर्यांशु की पिस्टल। तो तुम्हारे पास था ना? दिया था रखने के लिए। अच्छा। हाँ, वहाँ पे वहीं पे मिला था। कहाँ पे दिला था तुमको? गिर मेरे को दिया था तो वही मिला मेरे पास। तो कई लोग तो तुम मारने में, कई लोग गए थे तुम मौके पे? 3 लोग थे, बट हम नहीं मारे, सूर्यांशु ने मारा था। हैं? सूर्यांशु ने मारा था बस। मारने में 3 लोग? बस सूर्यांशु ने मारा। तो वहाँ मौके पे कई लोग गए थे मारने के लिए? कोई अकेले गया था, वही अकेले गया था। कैसे घटना का अंजाम कैसे दिए थे तुम लोग? अब मेरे को नहीं मालूम। साथ में गए थे मारने के लिए ना? हम वहाँ पे नहीं थे। हाँ, कहाँ थे तुम? हम वहाँ से दूर थे वहाँ पे। बताया कि ग्राम प्रधान से सूर्यांश को एक कागज पर दस्तखत करवाना था, जिसको लेकर ग्राम प्रधान से कहा सुनी हुई। दूसरे दिन घर से ग्राम प्रधान को बुलाकर उसके सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए बाकी बचे अपराधियों पर 25 की जगह अब 50,000 इनाम भी घोषित कर दिया है और इनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र करने का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के सामने आने के बाद दलित प्रधान को ऊंची जाति के लोगों की बात न मानने और उनके सामने सिर न झुकाने की बात कही जा रही है। साथ ही राहुल गांधी ने भी इस मामले पर ट्वीट कर कहा कि यूपी में जातीय हिंसा और बलात्कार का जंगल राज चरम पर है। अब एक और भयानक घटना सरपंच सत्यमेव ने दलित होकर ना कहा, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। सत्यमेव जी के परिजनों को संवेदनाएं। लेकिन सुनिए इस पर स्थानीय पुलिस का क्या कहना है। देखिए, हम लोगों ने जब इसकी तहकीकात की तो जो मृतक है उसका भतीजा भी इस बात को कह रहा था कि जो सूर्यांश दुबे है वो बड़ा क्रिमिनल है, उस पर 9 उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, हत्या डकैती में भी जेल जा चुका है। वो पहले से किसी डॉक्यूमेंट पर साइन कराने के लिए इन पर दबाव डाल रहा था। उसके एक दिन पहले भी आया था कि साइन कर दीजिए,
और इन्होंने किन्हीं कारण से साइन नहीं किया होगा तो इनको ले गए सब और ले जाकर ट्यूबवेल पे इनको गोली मार दी। आज जो लड़का गिरफ्तार हुआ इसने भी यही बताया था कि किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के सूर्यांश दुबे इन पर दबाव बना रहा था और सूर्यांश दुबे की ये भी मंशा थी कि हम बाद में चुनाव भी लड़ेंगे, इस तरह की मंशा भी थी, इसको लेकर के उन लोगों ने हत्या की थी। अच्छा सर, एक सोशल मीडिया और मीडिया में भी ये बातें आ रही हैं, बहुत ऐसे वायरल हो रही हैं कि जातिगत वर्चस्व को कायम करने के लिए इस तरह से हत्या की। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। इस तरह की जो अफवाह उड़ा रहे हैं वो गलत उड़ा रहे हैं। वो गांव के ही पड़ोस का मामला है, सब अगल बगल इन लोग। वहीं इस घटना के बाद आजमगढ़ के एसपी त्रिवेणी सिंह को हटाकर सुधीर कुमार सिंह को नए एसपी के तौर पर लाया गया है, तो इससे पहले एसटीएफ में एसएसपी के पद पर तैनात थे। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से यूपी में जातीय राजनीति अपनी चरम पर है। इस केस में भी जातीय एंगल के कारण हिंसा भड़की और आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई, जिसके बदले में आक्रोश में दबकर एक बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। आजमगढ़ से राजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।